हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए प्रभु। हाँ पिता, आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते हैं पिता, इनके सारे काम सफल हो जाए, रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए, बंधन टूट जाए, चिंता करने वाली बातें दूर हो जाए पिता, जो भी आर्थिक तंगियाँ है दूर हो जाए, पैसे की समस्याएं दूर हो जाए, हर एक जोड़ते स्वर्ग से पूरी हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, राय झड़ी कतमाएं सब दूर हो जाए, आज से इनकी एक मन एक चित्त हो जाए प्रभु। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं पिता वो सब दूर हो जाए प्रभु। बच्चे की आशीष, नौकरी की ब्लेसिंग, घर की आशीष से मिलने पाए, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। जो पिता नया घर लेना चाहते हैं उन्हें घर लेने में सहायता करे, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए। जो नई गाड़ी चाहते लेना पिता उनको ब्लेस करे प्रभु, लेने में सहायता और मदद करें और सारे रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना और वचन की सभा, और जितने लोग विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन में अपने घरों में रिसीव कर रहे हैं। इन दिनों लगातार वचन की सभाएं हो रही है, तो जितने लोग इन वचन के सभाओं में शामिल हो रहे हैं वो आशीष को पा रहे हैं, वचन के ज्ञान को पा रहे हैं और प्रभु के निकट वो आ रहे हैं। हालेलुया। तो वचन और प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, ग्रहण करें, रिसीव करें। ये प्रार्थना जो है मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है, निश्चित रूप पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरेगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इन प्रार्थनाओं को शेयर करें ताकि और भी लोग यीशु मसीह को जान सके। और हर एक को प्रार्थना खत्म होने के बाद देख लेंगे, जब आप तब 20 से 25-30 कमेंट करना है। जितना आप कर सकते हैं कमेंट उतना करें, अभी नहीं तो बाद में जब भी आपको टाइम मिले प्रार्थना खोलें और कमेंट करें। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु आप सबको आशीष दे, अपनी आंसुओं से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए आप सबको बहुतायत से प्रभु उपयोग करें। तो आए हम चलते हैं वचन की ओर विश्वास के साथ, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। मलाकी के चौथे अध्याय के जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ हम पाते हैं प्रभु के दिन का आगमन के दिन कैसा होगा, उन दिनों क्या होगा, क्या ऐसे घटनाएं घटेंगी, और जो धर्मी है, जो दुष्ट है, जो दुराचारी लोग हैं उनका क्या होगा, हम यहाँ शॉर्ट में हम यहाँ पाते हैं। तो आइए हम उन वचनों को देखते हैं। मलाकी चौथे अध्याय के पहले वचन, क्योंकि देखो वह धड़कते हुए भट्ठे का सा दिन आता है, धकते हुए भट्टे का दिन आता, वह दिन आने वाला है। इसलिए कहता हूं तैयारी रहो। क्या कर रहो? तैयार रहो। जब तुम तैयार रहोगे तभी तुम उसके साथ जाने का योग्य ठहरोगे। हालेलुया। इस दुनिया में, संसार में कहीं हम जाते हैं ट्रिप पर, कहीं कोई शादी में या फिर कहीं घूमने, तो हमें तैयारी हफ्ते भर पहले से करना पड़ता है कि ये चीज़ फलाना ठिकाना, और हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ट्रेन की बुकिंग 3 महीने पहले, 2 महीने पहले हो जाती है। ट्रेन की बुकिंग 2 महीने पहले से हमें करना होगा। तो सोचिए, ट्रेन की बुकिंग जहाँ यहाँ से दूसरे शहर हमें जाना है, 2 महीने बुकिंग करवाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें कितने महीने, कितने पहले बुकिंग करवाना होगा और कितनी तैयारी करना। हम तो वहाँ तो ज़्यादा 1 हफ्ते रहेंगे, तो 7 दिन पहले, वहाँ तो 1000 वर्ष रहना है भैया। तो सोचो कितनी तैयारी पहले से करनी होगी। समय कम है, दिन निकट है, मन को फिराओ गुनाहों पापों से और प्रभु के वचन के अनुसार चलो। अब बोलेंगे पास्टर जी मैं तो मन को फिरा लिया, मैं तो मन को फिरा लिया हूँ, मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रही हूँ। अपने आप को परखो कि तुम वचन में कितना हो, वचन में हम कितना चल रहे हैं, उसी हिसाब से प्रभु हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। अगर हम वचन पे चल रहे हैं और कहीं 1-2 वचन में भी हम चूक गए, तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो संपूर्ण मन से हमें उसकी ओर फिरना है और संपूर्ण मन से उसके पीछे चलना है, ताकि हम आशीष का वारिस होकर उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकें। और केवल उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हम इस पृथ्वी पर
प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ना चल, वहाँ तो मुकुट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ भी मिलेगा। बहुत से लोग बड़े मरने के बाद क्या होगा, वहाँ मुकुट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अपने मर्जी से करेंगे। तो उसका ट्रेलर आपको इस पृथ्वी पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, साथ में इस पृथ्वी पर भी आपको प्रभु ब्लेस, आपकी जरूरतों को पूरा कर, जो जीवन यापन करने के लिए वस्तुएं आपको और आपके परिवार, आपके बच्चों को चाहिए, उन सबों से प्रभु आपको ब्लेस करे। तो कहता है, क्योंकि देखो वो धकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वैसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। कैसे लोग नष्ट हो जाएंगे, कैसे लोग भस्म हो जाएंगे, और किस प्रकार से भस्म हो जाएंगे, यहाँ बता। खूंटी के समय क्या कहता है, अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी मतलब जब हम धान काटते हैं ना, जो खलिहान खेत देखे होंगे उनको पता होगा, जब हम धान काटते हैं तो इतना जो जड़ होता है उसमें क्या हो जाता है, छूट जाता है खेत। किसान उसे क्या करता है, उसे जला देता है, या फिर उसे उखाड़ कर एक स्थान पर ले जाकर जलाता है, जलाना ही। तो कहता है अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे उसका पता ना रहेगा। कैसे भस्म हो जाएंगे, जल कर भस्म। कौन जलाएगा, उन्हें कोई जलाएगा नहीं। आकाश रूपी, आकाश रूपी अग्नि उतरेगी। जब मसीह में हम सो जाएंगे, बादलों पर यीशु मसीह आएगा, सबसे पहले हम जलाए जाएंगे। उसके बाद इस पृथ्वी पर जो जीवित लोग हैं वो बादलों पर उठाए जाएंगे। लेकिन रुक, जीवित लोग उठाए जाएंगे मतलब सभी नहीं, जो विश्वासी है, जो प्रभु के वचन पे चल रहा है, वो लोग उठा लिए जाएंगे बादलों। बाकी जो सब है वो खूंटी के समान भस्म हो जाए उस आग में, जो धकते हुए भट्ठे सा ऊपर से गिरेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह आएगा, कब आएगा पता नहीं। बहुत से लोग बोलेंगे मैं तो 70 साल हो गया हूँ, मैं उम्र हो गया, यीशु आएगा, जो पास्टर आते हैं आएगा आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। हेलो, वो सांझ को आएगा, भोर को आएगा, दिन को आएगा, रात को आएगा, कि दोपहर को आएगा, किसे पहर में आएगा, हमें नहीं पता कब आएगा। लेकिन निश्चय है वो जब भी आए हम उसके साथ जाने का योग ठहर सकते। वो कैसे आएगा, एक चोर के समान आएगा, चोर की नाई आएगा। जिस प्रकार चोर सेंध लगाकर चोरी करता है, उसी प्रकार उसका आगमन होगा। बाइबल हमें बताती है उसका आना चोर की नाई हो। और जब वो बादलों पर आएगा, उस समय वो बातें किसी को नहीं पता रहेगा। अभी भी किसी को नहीं पता है सिवाय पिता। अगर वो बातें पुत्र और पवित्र आत्मा पर प्रकट कर देगा, कि बोलेगा पुत्र, पवित्र आत्मा तू पुत्र को बोलेगा कि तेरे को इस दिन पृथ्वी पर जाना है, दूसरा आगमन करना है, उससे पहले क्या करेगा, अपने लोगों को सतर्क कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह हमारा मित्र है और वो चाहता है कि सबको अपने साथ स्वर्ग ले जाए। तो गया जगत तैयार करने, क्योंकि कह के गया है कि मैं जहाँ रहूँगा तुम वहाँ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो जगत तैयार करने गया है हमारे लिए यीशु मसीह। जब उसे पता चल जाएगा कि मैं इस दिन आने वाला हूँ, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने प्रोफेटों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बता देगा कि यीशु का आगमन इस समय, इस दिन, इस टाइम पे होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सभी कोई आएंगे, प्रभु यीशु से सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, पापों से फिर जाएंगे, और थोड़े दिन प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, स्वर्गराज में पहुंच जाएंगे। तो ये ना हो, इसीलिए पिता क्या कर किया है, ये बातें किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया है। पिता ये सिर्फ बातें अपने तक रखा है, और जब समय आएगा बोलेगा पुत्र जा अभी इसी समय। और टाइम नहीं है, पलक झपकते सारे काम, ये सारे बातें हट जाएंगे। पुत्र को टाइम भी नहीं देगा कि अपने लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों के ऊपर प्रकट किया जाए।
हालेलुया। अगर प्रकट हो जाएगा तो यीशु मसीह बता दे, पवित्र आत्मा बता दे, क्योंकि दोनों हमारे सहायक हैं। पवित्र आत्मा भी हमारा सहायक है और यीशु भी हमारा सहायक है। यीशु मसीह कहा था, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो मेरे किए हुए बातों को तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें उस पद पर चलाने के लिए सहायता करेगा। तो वो कौन है सहायक? वो पवित्र आत्मा है जो हमारी हर पल हर समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। और यीशु मसीह तो खुद हमारा मित्र है। वो कहता है, मैं आज से तुम्हें चेला नहीं कहूंगा, आज से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। तो वो दिन आने को है, आज आए या कल आए, जब भी आए हम उसके साथ जाने का योग ठहर सकें। हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें कि कहते, प्रभु जब भी तू आए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। चाहे आज आ, चाहे परसों आ, चाहे 10 साल बाद, चाहे 50 साल बाद आ प्रभु, चाहे हम मस्ती में सो जाए उसके बाद आ, हम जाने के लिए तैयार। ये हमारा आत्मा अंदर से कहनी चाहिए। अभी 2 मिनट अपने आप को जांचे कि आज रात यीशु मसीह आज जाएगा तो क्या मैं उसके साथ जाऊं या मैं जाऊं? अपने आप को जांचे। अगर ऐसी कोई बात आपके अंदर है जिसको आपको लग रहा है कि ये मुझे प्रभु से अलग कर रहा है, ये बातें मुझे प्रभु के उद्धार पाने से अलग कर रहा है, स्वर्ग राज से अलग कर रहा है, उन बातों को अपने जीवन से हालेलुया, प्रेज टू जीसस, उन बातों को अपने जीवन से निकाल दे और प्रभु के प्रति ईमानदारी, सच्चाई, पूरे मन से, संपूर्ण मन से वो आपको अपनी आंसू से भर। दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वैसे भस्म हो जाएंगे कि उसका पता न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मैं नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता है, उन पर सूर्य उदय, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। स्वर्ग में तो उदय होगा, पृथ्वी पर भी आप उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाएंगे। ट्रेलर पिक्चर आने के बाद ट्रेलर आता है ना कि लोग देखे झलक, तो हम कह सकते झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगा और पूरी जो कहानी है, पूरी जो झलक है, पूरा जो एपिसोड है, हमें स्वर्ग में देखने को। तो जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे तो प्रभु भी हमारे प्रति ईमानदार रहेगा। जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, जब अपने जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान देंगे, तो प्रभु भी हमें हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में पहला स्थान देगा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पाते। वो अपने जीवन में पहला स्थान इस संसार की चीजों को, संसार के लोगों को देते हैं। हालेलुया। जब अपन कमाई कर लेते हैं, 10वां अंश हमें देने का समय आता है, तो हम सबसे पहले लोगों को देते हैं, जिसका जिसका जो देना है, जो करना है, उसके बाद हम 10वां अंश निकालते हैं। तो कहाँ से आशीष से आएंगे आपके खत्तों के ऊपर? हालेलुया। सबसे पहले कमाई का 10वां अंश निकाल, जो देते हैं प्रभु को पहला स्थान, निश्चित रूप से प्रभु आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता है, वो उसका आशीष पाएगा। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते, वो निश्चित रूप पर वो आशीष को पाएंगे आने वाले दिनों में, सही समय। लेकिन जो अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान नहीं देता, वो देना शुरू कर। हर एक क्षेत्रों में सुबह जब उठे आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे, दूसरों से उठने बैठने से पहले हम प्रभु से रिश्ता बनाए, दूसरों से कुछ मांगने से पहले हम प्रभु से मांगे, हम दूसरों से बातचीत करने से पहले हम प्रभु से बातचीत करें। हालेलुया। वो हमें सही रास्ता और सही मार्ग। तुम्हारे लिए जो मैं नाम का भय मानते हो, भय मानना यानी कि डरना नहीं है कि प्रभु मुझे मार देगा, पीट देगा, नरक में डाल देगा।
डरने का मतलब आपको उसके विरुद्ध में पाप करने से डरना। पाप करेंगे तो नरक है, बिल्कुल आपको डरना है उससे। डरना किससे है कि हम उसके विरुद्ध में पाप ना करें और हम उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। जब हम प्रभु को अपने जीवन में महत्व देंगे, जब हम उसके वचन को महत्व देंगे, जब उसके वचन को थामे रहेंगे और हम उसके आने के दिन के लिए तैयार रहेंगे, तो वहाँ आशीष मिलेगा, साथ में यहाँ भी मिलेगा। तुम चंगाई को पाओगे, आशीष को पाओगे, छुटकारा को पाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। प्रभु तुम्हें तरो ताजा बना देगा जब आप उसके वचन पर चलें। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को सब आशीष। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते, अपने हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, कहें प्रभु मुझे उस दिन के लिए तैयार कर, मुझे उस दिन के लिए तैयार कर पिता, जब वो धकते हुए दिन आएगा पिता, उस दिन के लिए मुझे तैयार कर प्रभु, कि मैं उस दिन जब भी तू आए मैं बेफिक्र होकर बिना डरे बिना भय खाए मैं तेरे साथ जाने का योग्य बन सकूं। चाहे हम इस पृथ्वी पर रहें या ना रहें, जब भी तू आए प्रभु मैं तेरे साथ जाने पाऊं, मैं तेरे साथ उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाऊं प्रभु। जब पुस्तकें खोली जाएगी प्रभु, मेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा रहे प्रभु, मुझे हिस्सा बना। पवित्र आत्मा द्वारा मेरी सहायता कर पिता, कि मैं तेरे इन वचनों के अनुसार चल सकूं। ओ हालेलुया। ओ महिमा हो राजा यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते इन सारे बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारे अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता। आज के दिन के लिए दिन भर पिता संभाला प्रभु, आने जाने में सहायता किया पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु, और एक सुंदर समय को प्रभु जी हमारे जीवन में पिता संभाला पिता। ओ हालेलुया। जीवन में नया दिन दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान हम आपको चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता, इन सबों को प्रभु हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, इन सबों को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता, इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा रे से खे रे बे रेकतम जयम। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इन सारे भाई बहनों को, हर एक परिवारों को पिता हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, इन सबों को ब्लेस करें प्रभु जी। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से हर एक को भर दीजिए पिता, इन्हें आशीष दीजिए पिता, इन्हें चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु, इन्हें छुटकारा प्रदान कीजिए पिता, और हर एक दुख परेशानी चिंता निराशाओं से पिता इन्हें आजाद कीजिए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से भर दीजिए पिता। जितने लोग निराशा में हैं, निराशापन दूर हो जाए, इनका दुखपन दूर हो जाए, शोक की आत्माएं दूर हो जाए, और आनंद की भरपूरी इनके जीवन में आ जाए प्रभु, और ये आनंदमय हो जाए। बीमार लोग शिफा पाने पाए, आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा, हर एक बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। लिखा बाबा रे से खे रे बे रेकतम जयम। इसी समय पिता हम आपके नाम से इन सबों को आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से भर जाए, हर एक बीमारी के बंधन के जीवन से टूट जाए। बीमारियां चाहे छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन के जीवन से टूटने पाए, और ये पूर्ण रीति से चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाए, और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए,
ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो प्रभु, हम आपके नाम से इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये पूर्ण रीति से चंगे हो जाए, पूर्ण रीति से शिफा पाने पाए, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए पिता। रसोली पत्री गिल्टिया गांठे गल के बाहर जाए, बीपी शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए और ये चंगे हो जाए आपके नाम से। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर दीजिए। इन्हें चंगाई और शिफा प्रदान कीजिए पिता। इनका रिपोर्ट बदल जाए, इनकी बीमारियां इनके शरीर से बाहर जाए और ये पूर्ण रीति से आपके नाम से चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। वो एलर्जी स्किन प्रॉब्लम बाहर निकलने पाए और पेट की बीमारियां सब बाहर जाए, गले की समस्याएं बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, चश्मे उतर जाए और पिता हर एक दर्द बीमारी के शरीर से बाहर जाए। यस यस, नसों का दर्द गायब हो जाए, लकवे के रोगी, पैलस के रोगी चंगे और टीबी की बीमारियां बाहर जाए, पाइल्स के रोगी चंगे हो जाए। और पिता ओ प्रभु, छोटे बच्चे हैं, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ लॉर्ड ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। इसी समय आपके नाम से ये सारे भाई बहन चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भर जाए, ये पूर्ण रीति से चंगे हो जाए। आपकी चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हम आपके नाम से इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा, मुंह खोले प्रार्थना, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा, हर एक बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जितने लोग विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई और छुटकारा दे रहा है। इसी समय पिता ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। बीमारियां चाहे छोटी बड़ी, नई पुरानी क्यों ना हो, ये पूर्ण रीति से शिफा पाने पाए, पूर्ण रीति से चंगाई पाने पाए पिता। आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में चंगे और ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपने हर एक बीमारी के बंधनों से आजाद किया इन्हें पिता, हर एक बीमारी के बंधनों छुटकारा दिया, इनके रिपोर्ट कार्ड बदल दिया, ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया। धन्यवाद। जिनके पास जॉब नहीं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें जॉब से ब्लेस, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक प्रदान करे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ये बढ़ते जाए, फलते जाए पिता, एग्जाम दिए सफलता मिल जाए, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब खोज रहे पिता, इन्हें मिल जाए आपके नाम से और भी ये ब्लेस हो जाए पिता। आपकी महिमा प्रकट। जिनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता, इनके बच्चों के जीवन में सफलता आने, इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनके बच्चे मसीह में जड़ पकड़ने, इनके बच्चों का जीवन आशीषित हो जाए। आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ओ लॉर्ड ब्लेस, ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ, ब्लेस नाउ। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। अपनी आशीष से भर इन्हें पिता आशीषित करे, इनके बच्चों के जीवन में सफलता प्रदान करे, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं आ रही पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनकी शादी हो जाए, इनके बच्चों की शादी हो जाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। यीशु के नाम में आशीष, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बारे से खे रेबे, अंधकार की ताकतें, शैतान की चाले, जादू टोने के बंधन से आजाद हो जाए प्रभु जी। घर परिवार में शांति, आशीष और मेल मिलाप की आत्मा ने पाए। जो चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में कार्य करिए, परेशान करने वाली बातें इनके जीवन में कार्य करिए। मैं ये घोषणा करता हूँ सारी परेशान करने वाली आत्माएं इनके जीवन से दूर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे जुए टूट जाए और यीशु के नाम में ये सारे बंधनों से आजाद हो जाए। घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे जुए टूट जाए,
सारे रास्ते ओपन हो जाए, दुखों, परेशानी, चिंताओं और समस्याओं से आज़ाद हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, आनंदमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, आशीषमय हो जाए, ब्लेसिंगमय हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से, ऐसे ब्लेसिंग आशीष से दिया पिता, हम धन्यवाद। घरों में जो डिप्रेशन है, समस्या है, बोझ है, दुख, परेशानी है, वो सब दूर हो जाए और केवल आशीष और प्रभु की आशीष, शांति की घोषणा, एक मन एक चित्त हो जाए पूरा परिवार। वो बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए, गुस्से वाली आत्माएं, भटकाने आत्माएं सब दूर हो जाए और पिता वो आपके वचन के अनुसार चलने वाली हो जाए। आपकी महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से दे दिया, धन्यवाद। जिनके पास बच्चे नहीं, शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें आशीष, इन्हें बच्चे की आशीष दे, हर प्रकार की बीमारी के बंधनों से आजाद और अपनी आंसुओं से भर यीशु के नाम में ब्लेस। सारे बंधन बीमारी इनके जीवन से टूट जाए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये आशीष। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाए। बीमार चंगे जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। इनके जीवन में आपने एक नया वर्ष, ये नया वर्ष आंसू भरा होने, ये नया वर्ष सफलता का वर्ष होने, ये नया वर्ष में आशीष हो। इस नए वर्ष में हम इन्हें आशीष करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हम इन्हें आशीष, अपनी आशीष से भर दे। ये नया वर्ष में आशीषमय होते जाए, फलते जाए, फूलते जाए और आगे की ओर हम आपके नाम से इस नए वर्ष में इन्हें आशीष, आपने इस नए वर्ष को आशीष करके दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा इनके जीवन में सुख और शांति की तरह बहने पाएगा। ये नया वर्ष नई आशों से भर जाए। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक का जीवन आशीष, जो भी बोझ में, चिंता, परेशानी में, सबों से आपने आजाद कर दिया इस प्रार्थना और वचन, धन्यवाद। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट, दान, दसमत डाले हैं, इन सबों को अपनी आशीष से भरपूर करें और अपनी महिमा यीशु के सारे भाई बहन आशीष। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात में सुनाए नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, को शेयर करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।